भैया संघर्ष तो मीराबाई ने किया था, इसलिए आज उस बहन का नाम है। आज कोई भी माता बहन चाहे सात संगति से जुड़ी हो चाहे आश्रमों से जुड़ी हो, अगर ज्ञान हो गया, बात समझ में अगर आ गई, तो फिर वो बहानेबाजी नहीं कर सकती कि भगत जी बहुत संघर्ष है, घर वाले नहीं मानते हैं। ये मीराबाई का सत्संग परमात्मा ने क्या पकोड़े उतारने के लिए दिया था कि पकोड़े भी उतारते रहना और मीराबाई की कथा भी सुनते रहना? सत्संग में जाना मीरा ना छूटेरी, हाय चाहे जड़ के मरो संसार। मनोरंजन के लिए सुनाई थी गुरुदेव ने कथाएं। हमारे को नींद नहीं आ रही थी जो गुरु हमें लोरियां सुना रहा था कि बच्चा सो जा, ले मीरा का शब्द सुनाता हूं। इस दिन के लिए, हंस बनाने के लिए कि कल को अपने सतगुरु के आगे मत रोना, मत दौड़ना, संघर्ष कर। सतगुरु ने तुझे रास्ता दे दिया, चलना खुद पड़ेगा। मीराबाई का उदाहरण दे दिया। मीराबाई को क्या आसानी से भक्ति करने दी थी? पूरा समाज उसके खिलाफ हो गया था, देवर उसकी जान का दुश्मन बन गया था, मारने के उसको कई यत्न किए गए, जहर देकर, तलवार हाथ में लेकर। क्या क्या नहीं किया गया उस बहन के साथ में, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही, दृढ़ रही कि भक्ति नहीं छोड़ सकती चाहे जड़ का मरो संसार। इस संसार में आते सारे रिश्ते नाते, बेटा बेटी, माता पिता, पत्नी, भाई बंधु, रिश्तेदार, सब ये संसार में आते हैं चाहे जड़ का मरो संसार। लेकिन हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, हम दृढ़ होना ही नहीं चाहते। घर छोड़ के निकल गई थी वो बाई, घर छोड़ के, आज से 500 550 साल पहले। और किसी रिश्तेदार के घर पर नहीं गई थी, किसी भगत के घर पर नहीं गई, परमात्मा का नाम लेके निकल गई कि परमात्मा मालिक तेरे नाम पर निकल रही हूं। अगर मेरी कहीं बेइज्जती हुई तो तेरी बेइज्जती है। लेकिन थी अपने नेम धर्म पर, अपने कर्म पर। अगर जरा भी मर्यादाओं में उकचुक हो गई, जरा भी मन में दोष आ गया, सतगुरु कुछ भी मदद नहीं करेगा, कुछ भी सहायता नहीं करेगा। और आजकल तो घर छोड़ के भी जाने की जरूरत नहीं है। संघर्ष तो करो, थोड़ा हिम्मत तो करो। परमात्मा जानता हम कितनी हिम्मत कर सकते हैं, हमारे अंदर कितना क्या ब्योत है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं नालायकों, कभी हृदय से बैठ के अर्जी तो करो, तुम्हारा तो उतने में काम बढ़ जाएगा। कभी बैठ के मालिक के चरणों में रो धो और संघर्ष करो। शरीर तुम्हारा है, तुम्हारे पति का कोई अधिकार नहीं है इसके ऊपर कि वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे। दोनों के अधिकार बराबर हैं, दोनों के अधिकार बराबर। तुम्हारी मर्जी से वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। अगर तुम दृढ़ हो जाओ तो कि भैया आत्म कल्याण करवाना है और तूने करवाना तो तू भी सुन सत्संग और परमात्मा से अर्ज करो। नहीं तो जालिया बिगड़ली बात, बिगड़ली है बात। ये पहला बैच तो निकल गया, अब इसमें भी कई गिरेंगे नीचे। इसमें भी अगर कोई धोखाधड़ी में होगा, अगर कोई छल कपट में होगा, नीचे गिरेगा। सतगुरु नहीं संभालेगा बिल्कुल भी। और ये ना सोचना कि बस मैं तो रजोगुण से दूर होकर और अपनी भक्ति कर रहा हूं, बस मेरी बात बन गई। नहीं भाई, अभी तो शुरुआत हुई है, शुरुआत। एकमात्र रजोगुण के ऊपर सतगुरु के आशीर्वाद से हल्की फुल्की विजय प्राप्त करने से अभी मोक्ष नहीं है। परमात्मा कहते हैं राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, इस ज्ञान गली में बंक है तूने धूर चटाई रे। अभी तो बहुत गुंडियां हैं, बहुत गुंडियां। पाकी फसल देखकर गरबैये मत किसान, अभी तो झोले बहुत हैं भाई, घर आले तब जान। एक शब्द में क्या बताया गुरुदेव ने हमें? भाई और बहनों, परमात्मा हर प्रकार से हमारा भ्रम निवारण करेगा, हर प्रकार से, कि कहीं इस मन शैतान को जरा भी मौका ना मिल जाए अहंकार उत्पन्न करने का कि मैंने तो काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली, भाई बन गई मेरी बात। ये 2 4 5 महीने 6 महीने सतगुरु अपनी तरफ से
आशीर्वाद देकर विषय विकारों पर कंट्रोल करवाता है, भगत को चेक करता है, भगत को देखता है कहीं इसके मन में कोई ऊक चूक तो नहीं है। गुरुदेव भगवान ने शब्द में क्या बताया? संतों समझो की मति न्यारी। और उसकी एक चौपाई जो हमारे विशेष मतलब की है, उसमें गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं आपको चौपाई सुना देते हैं परमेश्वर जी के मुख कमल से। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ध्यान से सुनिएगा भाई और बहनों। तो माया तजी न जाई, सदा जीव के संग रहते हैं जैसे बेल वृक्ष लिपटाई। संतो माया तजी न जाई, संतो माया तजी न जाई, और सदा जीव के संग रहते जैसे वृक्ष बेल लिपटाई। गुरुदेव कहते हैं जैसे किसी पेड़ के ऊपर वो पीली पीली सी बारीक बारीक सी वो जो होती है बेल, जिसको अंबर बेल भी बोलते हैं, जो पेड़ के ऊपर छा जाती है और धीरे 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 उस पेड़ के उन पोषक उन तत्वों को चूसती रहती है और सुखा के रख देती है उस पेड़ को, अंत में सुखा के। तो ये जो माया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये इस प्रकार से भगत को चूसती है, भगत की भक्ति को चूसती है। कहते हैं ये नहीं तजी जा सकती। कब तक? जब तक आपको सतगुरु पूरा ना मिले। और सतगुरु पूरा मिल गया तो आपने भगत फिर पूरा बनना पड़ेगा, पूरा भगत। और आगे अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये उन भाई बहनों के लिए विशेष संदेश है गुरुदेव की तरफ से, जिनको परमेश्वर ने सात संगति की इस प्रथम परीक्षा में सिलेक्ट किया है। अभी पास नहीं हुए, कोई सोचे हम पास हो गए, केवल सेलेक्ट हुए। सिलेक्शन हुआ हमारा हजारों में से केवल 100 का। और अब उन 100 की आगे और कठिन ट्रेनिंग होगी, परीक्षा होगी उनकी। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नादान प्राणी ये ना सोचना कि मैंने काम वासना पर विजय प्राप्त कर ली, हल्की फुल्की तो मेरी बात बन गई। नहीं, फिर काल आगे से आगे चाल चलेगा, आगे से आगे। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भाई काम तजे तो ये क्रोध ना छूटे। अगर काम वासना पर जैसे तैसे तूने विजय भी प्राप्त कर ली तो कहते हैं फिर काल दूसरा रिमोट घुमाएगा, दूसरा वॉल्यूम ऑन करेगा। किसका? इस क्रोध का। काम तजे तो ये क्रोध ना छूटे। और जब इस क्रोध के ऊपर भी विजय प्राप्त होगी सतगुरु के आशीर्वाद से, तो फिर कहते हैं फिर लोभ बढ़ जाएगा मन में, कहीं ना कहीं से लालच पैदा करेगा ये काल। काम तजे तो क्रोध ना छूटे, और क्रोध तजे तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा बढ़ जा। अगर लालच भी छोड़ दिया आपने कि भाई जितना खाना उतना कमाना, बाकी परमात्मा का भजन, तो कहते हैं लोभ तजे तो आशा बढ़ जा, फिर मन की आशाएं बढ़ेंगी। फिर ये गुरुदेव हमें सतर्क कर रहे हैं कि नालायकों खाली इतने से संतुष्ट मत हो जाना कि हम तो 100 आत्मियों में हम तो हो गए, हम सेलेक्ट, हमने काम वासना पर विजय प्राप्त कर लिया, हमारी बात बन गई। गुरुदेव कहते हैं अभी तो बहुत सारी सीढ़ियां पार करनी है, बहुत सारी। जरा भी मन में अहंकार आ गया, इधर उधर कोई दोष आ गया, जरा भी बकवाद कर दी तुमने मोबाइल सोबाइल में, कहीं भी निगाह दृष्टि में, उसी समय नीचे पटकेगा। तो गुरुदेव कहते हैं काम तजे तो क्रोध न छूटे, और क्रोध छोड़े तो लोभा, और लोभ तजे तो आशा बढ़ जा, और फिर मान बढ़ाई शोभा, फिर मान बढ़ाई का और भयंकर रोग। काम वासना को एक सत्संग में गुरुदेव ने बहुत ही कमजोर शत्रु बताया भाई और बहनों, बहुत ही कमजोर। ये जो काम वासना है ना, इसको तो बहुत ही कमजोर शत्रु बताया है। ये तो कुछ भी नहीं बताया गुरुदेव ने। इसके बाद जो ये 4 शत्रु और हैं, क्रोध, आशा
और मान बढ़ाई। इसलिए गुरुदेव अपनी वाणी में क्या कहते हैं कि राज त्याग, कि तुम रजोगुण को भी त्याग दोगे, धन संपत्ति को भी त्याग दोगे। राज त्यागना सहज है और सहज नारी का ने, नारी का ने यानी मोह, रजोगुण, ये भी तुम त्याग दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोगों ने त्याग दी है। इसका त्याग तो बाकी लोग भी जो नकली संतों की शरण में हैं वो भी जो है वो करके बैठे हुए हैं। इतनी हिम्मत तो जीव आसानी से कर लेता है। तो परमेश्वर कहते हैं राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, और फिर मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये तो वही बात यहां गुरुदेव कह रहे हैं कि ये काम तो कुछ भी नहीं है। काम तजे तो क्रोध ना छूटे। इस काम वासना के बाद तो क्रोध भयंकर शत्रु है, कामी, क्रोधी, लालची। तो काम तजे तो ये क्रोध ना छूटे, और ये क्रोध तजे तो लोभा यानी लालच, और लोभ तजे तो आशा बढ़ जा, या फिर मान बढ़ाई शोभा। तो काम वासना के बाद तो भाई और बहनों 4 शत्रु और हैं जिनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है मालिक के आशीर्वाद से। तो यहीं पे आके मत अटक जाना कि बस बढ़ गई बात हमारी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, आप आगे ध्यान से सुनना। देखा, कंप्यूटर ही हैंग कर दिया। सदा जीव के संग रहते हैं, जैसे वृक्ष बेल लपटाई, संतो माया तजी न जाई। बेल कहे वृक्ष के चारों तरफ बेल चपट जाया करे, कहते न्यो माया जीव के लपटी रहेगी। कई प्रकार से माया है भाई। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा। काम तजे तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजे तो लोभा। लोभ तजे और आशा बढ़ जाय, मान बढ़ाई शोभा। संतो माया तजी न जाई। तो सुना गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। भाई और बहनों, बिल्कुल मिट्टी बनना पड़ेगा, मिट्टी। एकमात्र टारगेट सतलोक बनाना पड़ेगा। अभी तो हम साथ संगति से जुड़ी हुई आत्माओं को भी कितनी प्रोसीजर पार करनी है, यही भी आगे बात खत्म नहीं हो जाती। अभी तो बहुत सीढ़ियां बाकी हैं, बहुत सीढ़ियां। अभी तो हमने शुरुआत करी है। और जो भाई बहन इस प्रथम परीक्षा में जो फेल हो चुके हैं, जो अभी विषय वासनाओं से दूर नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि अभी तक गुरु की उतनी रजा नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे भक्ति भाव में कमी है, श्रद्धा में कमी है, मर्यादाओं में कमी है, सुमरण में कमी है, या सत्संग सुनने में कमी है। कमी तो हमारी है ना, सतगुरु की तो कमी नहीं हो सकती। भाई सतगुरु के दरबार में कमी काहे की नाय, और हंसा मौज नहीं पावता तो तेरी चूक चाकरी माई। चाकरी यानी तेरी कोई क्रिया, सेवा, भक्ति भाव, भाई उसमें कमी है अभी। तो भैया खुद ही टटोड़ो, खुद ही देखो, अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा हमने। और कोशिश करो, अभी तो मौका मिलेगा, अभी मौका मिलेगा भाई और बहनों। अभी सतगुरु थोड़ा समय लेंगे, केवल हम आत्माओं के लिए लेंगे, और उनका कोई प्रयोजन नहीं, अंदर बैठने का कोई प्रयोजन नहीं है। हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, लोअर कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। सतगुरु चाहे तो अभी आ जाए बाहर जमानत पर, लेकिन सिर्फ हम आत्माओं को हंस आत्मा बनाने के लिए परमात्मा बाहर नहीं आना चाह रहे। क्योंकि जिस दिन सतगुरुदेव भगवान बाहर आ जाएंगे, उस दिन भाई और बहनों ये प्रवचन, ये सत्संग जो आज आपको सुनाए जा रहे हैं साथ संगति के माध्यम से, ये शायद फिर नहीं सुनने को मिलेंगे। जितने हो चुके हैं बस वही सुनने को मिलेंगे, आगे की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। टीचर के क्लास में आने के बाद फिर मॉनिटर की जिम्मेदारी नहीं होती है। फिर मॉनिटर भी बैठ जाता अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो इतना खुलकर फिर नहीं बता पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। और सतगुरु भाई फिर हर चीज की मान मर्यादाओं में रहता है, क्योंकि काल के साथ एग्रीमेंट है सतगुरु का।
हम भक्तों के साथ में काल का एग्रीमेंट नहीं है। इसलिए सतगुरु ने खड़ा कर रखा है कि भैया चिल्ला चिल्ला के बोल दे इन सबको, भगत बनना है तो, हंस बनना है तो, सतलोक जाना है तो। क्योंकि सतगुरु का तो काल के साथ एग्रीमेंट है, जबरदस्ती नहीं कर सकते परमात्मा, हर चीज को खोल के नहीं बताएंगे। तो उसके बाद फिर ये ऑप्शन भी बंद हो जाएगा। इतना जोर देकर फिर कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं समझाएगा। तो अभी मौका है भाई और बहनों, चूको मत इसको। विनती करो बारंबार गुरुदेव भगवान से, कहां कमी रह गई, किस चीज में कमी रह गई। काल एक बार दगा दे सकता है, 2 बार दगा दे सकता है, बार बार नहीं देगा। सतगुरु उसका दाव नहीं लगने देगा यदि हमारी नीयत सही है तो। और यदि हमने छोटे से शत्रु इस काम पर भी अगर विजय प्राप्त नहीं किया, देखो मैं फिर बार बार कहता हूं, जीव की औकात नहीं है। सतगुरु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, बार बार हृदय से रोना पड़ेगा, अर्ज करनी पड़ेगी। और कहते हैं सतगुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। तो सतगुरु प्रसन्न करना है हर हाल में सतगुरु को। तो समय बहुत थोड़ा है भाई और बहनों, कोशिश करो, जी जान लगाओ। बाद में बात नहीं बनेगी, क्योंकि सतगुरु के आने के बाद हम सब वापस एक हो जाएंगे। फिर हम सब वापस आश्रमों में जाने लग जाएंगे। तो आश्रम में तो भैया कौवा भी आएगा और बगुला भी आएगा और हंस भी आएगा। उसके बाद फिर आप जी बगुले के संपर्क में भी आओगे, आप उस कौवे के संपर्क में भी आओगे, मिक्स हो जाएंगे, मिक्स। तो परमात्मा चाहता है कि हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले हमें अलग करना, हमें हंस बनाना चाहते मालिक। और हंस फिर कभी बगुले में या उन कौओं में नहीं बैठा करता। अरे उदाहरण देकर बताया गुरुदेव ने कि जिस प्रकार लासी को रगड़ रगड़ के, दही को रगड़ रगड़ के और घी निकाल लिया जाता है, घी, वो घी उसी दही में से निकला है, उसी लासी में से निकला है, निकल गया। अब गुरुदेव कहते हैं दुनिया में ऐसा कौन माई का लाल है जो उस घी को वापस उस लासी के अंदर मिला दे, उस घी को वापस उस लस्सी में मिला दो। देखे कोई है तो इस दुनिया में कोई नहीं मिला पाएगा। जबकि वो घी उसी लस्सी से निकला है, उसका रगड़ का मारने से, मंथन करने से लस्सी में से घी निकला, लेकिन वो घी फिर कभी लस्सी में नहीं मिलेगा। तो हिसार जेल में बैठकर सन 2014 से गुरुदेव भगवान संगत को रड़क रहे हैं, लासी को रड़क रहे हैं, इसमें से मक्खन निकालने के लिए, घी निकालने के लिए। और एक बार जब ये घी निकल जाएगा उसके बाद लस्सी को छोड़ दिया जाता है। फिर वो घी उस लस्सी में नहीं मिल सकता, चाहे कितने रगड़ के मार लो। तो गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले भैया जो घी बन गया, जो हंस आत्माएं बन गई, जिनको सतगुरु ने सेलेक्ट कर लिया, छांट के अलग से रख लिया, वो आत्माएं फिर लासी में नहीं मिल सकती। उन आत्माओं पर फिर किसी भी प्रकार का कोई भी काल का दाव काम नहीं करेगा। और फिर घी की कीमत भी कितनी बढ़ जाती है। वो लस्सी बिकती है 15 रुपए किलो और वो घी 1000 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो। तो सतगुरु हमारी कीमत बनाना चाह रहे हैं, संगत में से हंसों को छांटकर सतलोक के लिए। अरे ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों। ये सत्संग इसीलिए तो किए थे परमात्मा ने, आज के दिन के लिए। इन सत्संगों को आधार बनाकर ही तो हम भक्ति पर लग सकते हैं, हंस बन सकते हैं। क्या उदाहरण दिया।